हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक अनदर वीडियो में जिसमें हम क्या करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके बारे में डिस्कस। अब ये वाली जो सीरीज है हमारी जिसके अंदर हम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 की बात कर रहे हैं, ये जो है एक पार्ट है जिसमें हम सारी की सारी किसकी बात कर रहे हैं, चैप्टर 7 के क्वेश्चन की, जो कि कौन सी क्लास का है, 10th क्लास का। इसके अंदर मैंने सभी क्वेश्चंस करवाने हैं जिसमें से हमारी एक्सरसाइज 7.1 डन हो चुकी है और 7.2 के भी हम 3 क्वेश्चन जो है वो अभी तक कर चुके हैं। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और सीखते हैं इस एक्सरसाइज को, ताकि उसके बाद हम भी ऐसे डांस करें एग्जाम देने के बाद। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द रेशो। हमें क्या फाइंड करनी है, रेशो जिसमें लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है उन्हें ज्वाइन कर रही है। मतलब पहले एक लाइन बना लेते हैं हम, तो हमने ये ड्रॉ की लाइन, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स क्या बोल रहा है वो, ये लाइन चलेगी हमारी -3, 10 एंड 6, -8, ये पॉइंट्स बोल रहा है वो, ठीक है। तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया, ए, और इसको नाम क्या दे दिया, बी। हमें फाइंड क्या करनी है, रेशियो जिसमें जो ये लाइन सेगमेंट है जो इसको और इसको क्या कर रही है, ज्वाइन करे, ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, उसे डिवाइड कौन कर रहा है, उसे ये डिवाइड कर रहा है। तो बीच में क्या आएगा, -1, 6। अभी तक क्या होता था, अभी तक हमें रेशियो दे देते था, वो क्या दे देता था, रेशियो m1 m2 दे देता था, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था। लेकिन इस बार उसने क्या कह दिया, यही फाइंड करो, और हमें दे क्या दी उसने, x और y की वैल्यू। यहाँ तक समझ आया कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। अभी तक वो हमें ये देता था m1 m2 और हमसे कहता था कि x y फाइंड करो। इस बार उसने हमें एक्स वाई तो दे दिया और हमें क्या कह रहा है, m1 रेशियो m2 को फाइंड करो। क्लियर यहाँ तक? तो हम देखते हैं कि हम इसे फाइंड किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले x का फॉर्मूला लिखो। क्या होता है x का फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है यहाँ तक। अब मुझे x की वैल्यू पता है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। देखो साइड में सारी लिखो। x1 कितना है, -3, इस वाले हिस्से को मान रही हूँ मैं, और इधर वाले को x2 y2 वाले, और y1 कितना है 10, x2 कितना है 6, y2 कितना है -8। उसके बाद यहाँ x कितना है -1, y कितना है 6। तो ये सारी चीजें हमें मिल गई। अब आगे देखो, यहाँ पे हम कैसे रखेंगे, x की जगह रख दो, x की वैल्यू कितनी है, -1। m1 पता नहीं तो m1 की जगह खाली रहेगा। x2 की वैल्यू कितनी है 6, तो वो 6 रख दिया, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m2 की वैल्यू भी हमें नहीं पता तो m2 की जगह m2, x1 की वैल्यू -3 तो उसकी जगह -3। नीचे डिनोमिनेटर में वो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता। अब देखो ये किस में पड़ा है, यहाँ पे डिवाइड में, इक्वल की इधर साइड ये किस में पड़ा है, डिवाइड में, और अगर ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अब आगे देखो -m1 प्लस m2 है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 1 लिख दो चाहे यहाँ पे। अब उसके बाद m1 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा, इसको 6m1 लिख सकते हैं हम, m2 इंटू -3। अब ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई किस, माइनस किस में पड़े हैं, मल्टीप्लाई में, तो क्या चीज साइन आएगा, माइनस का। तो यहाँ लग गया -3 इंटू m2 कितना हो गया, 3m2। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में अब तो कुछ नहीं है तो 1 लिखना है, 1 लिख दो, नहीं तो एज इट इज छोड़ दो। तो अभी तक मैं कहाँ तक पहुंच गई, मैं इस इक्वेशन पर पहुंच गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आगे देखिए, मैं -1 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी। -1 को m1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -m1, फिर -1 को प्लस m2 से, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस को क्या करते हैं हम, माइनस। तो ये क्या बन गया, m2, और इक्वल में क्या पड़ा है, 6m1 -3m2। अब क्या करना है, m1 वाले एक तरफ और m2 वाले एक तरफ। अगर मैं 6m1 को इधर लेके जाऊंगी तो ये किस में पड़ा है, इधर साइड प्लस में, आगे कोई निशान नहीं है तो क्या होता है, प्लस का, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस का, -m1 -6m1, -3m2 को इधर एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद ये -m2 है, ये इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, +m2 के अंदर, क्योंकि यहाँ माइनस है, उधर जाके साइन चेंज किस में हो जाएगा, वो प्लस में। देन -m1 -6m1,
माइनस और माइनस क्या होंगे प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा बड़े वाले का, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होगी प्लस, साइन मैंने माइनस का ही लिखा है क्योंकि 6 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, आगे प्लस और एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3m2 में से m2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 2m2, साइन किसका आएगा बड़े वाले का माइनस का। अगर आपको इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो वो इधर देखो एक बार, यहाँ पे मैं साइड में बता रही हूँ कि ये माइनस होता कैसे है। देखो -3m2 प्लस m2, इसमें से क्या किया जाता है, एक्चुअल में m2 कॉमन लिया जाता है, दोनों के पास है ना तो ये बाहर आ जाता है। यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 3, बीच में प्लस का निशान, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लिखते हैं 1। अब m2 -3 + 1 ये नॉर्मल है, प्लस माइनस माइनस, और 1 और 3 में से माइनस करोगे आपस में 3 - 1 2, साइन बड़े वाले का -2, और ये मल्टीप्लाई में है m2 तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये वही चीज है। ठीक है, अब इधर देखो दोनों के पास माइनस है, माइनस से माइनस कर, तो क्या आ गया 7m1 = 2m2। ठीक है यहाँ तक। अब मुझे तो क्या चाहिए था, मुझे निकालनी थी, यहाँ ऊपर देखो मुझे निकालनी थी रेशो, मुझे क्या निकालनी थी रेशो। तो मैं क्या कर रही हूँ कि 7 और m1 ये दोनों आपस में कैसे पड़े हैं, मल्टीप्लाई के अंदर है, 2 और m2 कैसे है मल्टीप्लाई में, तो मुझे रेशो चाहिए। रेशो का मतलब क्या है, m1 के नीचे मुझे क्या चाहिए m2, तो m1 को यहीं रखा, ये देखो m1 को यहीं रखा, जो ये वाला m2 था यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके मैं लेगी डिवाइड में, एक पल में क्या रह गया 2, 7 भी यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके मैं लेगी उसके नीचे डिनोमिनेटर में, तो क्या आ गया 2/7। क्लियर हुई ये चीज। तो m1/m2 क्या, m1 रेशो m2 ही हो गया, कितना आया 2:7, तो ये मेरा क्या हुआ आंसर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि m1 रेशो m2 कितना आया 2:7। अब एक चीज देखिए, मैंने इसमें किस चीज का यूज किया था, जैसे हमने किया था ना फॉर्मूलास लिखे थे, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसे। देखो हमें एक्स वाई गिवन था, हमें क्या गिवन था एक्स वाई, मैंने एक्स वाले फॉर्मूले से ही क्या करा m1 रेशियो m2 को फाइंड आउट कर लिया है ना। मैं इसे y वाले से भी कर सकती थी, मतलब मैं y वाला फॉर्मूला लगाती m1i2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, y की वैल्यू में क्या रख देती है 6, m1 m2 मुझे पता नहीं, सेम प्रोसीजर चलता है, y1 y2 में रख देती, तो यानी कि आंसर मेरा तब भी क्या आता है सेम आता है, तब भी कितना आता है 2:7। तो अब आपने क्या करना है, एग्जाम में तो आप एक ही से निकाल के आएंगे, या x से निकाल के आइए या y से, लेकिन फिलहाल कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप सभी ने मुझे y के अकॉर्डिंग निकाल के दिखाना है, यानी इस फॉर्मूले का यूज करके मुझे दिखाओगे कि आपकी जो रेशियो है m1 और m2 की क्या आ रही है 2:7, और उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप सभी समझ गए हो प्यारी प्यारे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ हो और आप एग्जाम में भी इसे करेक्ट तरीके से करके आ पाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।